आइए आज हम लोग देखेंगे वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, वृत्त की जो परिधि है, अगर आपका वृत्त का कहीं पर पूछ लिया, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब परिधि, वृत्त में परिधि को ही परिमाप समझ कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है, टू पाई आर। ठीक, जब त्रिज्या दिया रहेगा तब 2 पाई आर, अगर व्यास दिया रहेगा तो पाई डी। ठीक, अब आर से आपका त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या है यहाँ पर, और डी बराबर व्यास है, और पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर 22/7। ठीक, जब किसी वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा और परिधि ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या जो दिया रहेगा। ठीक, अगर किसी वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो व्यास से अगर हम परिधि ज्ञात करेंगे तो 22/7 गुणे व्यास। ठीक, अब देखिए, जब आपका परिधि दिया है, त्रिज्या पूछ ले तो आर बराबर 2 पाई परिधि बटा 2 पाई। ठीक, परिधि में 2 पाई से भाग कर देंगे तो आपकी त्रिज्या निकल जाएगी, जब परिधि दिया रहेगा और त्रिज्या पूछेगी। ठीक, अगर व्यास की स्थिति में परिधि दिया रहेगा, व्यास पूछेगा तो परिधि बटा पाई। ठीक, अब आइए जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। एक इसी और देख लीजिए, जैसे अगर आपका त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। अगर व्यास दिया है तो आप त्रिज्या ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, या व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक, अब आइए जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या आर बराबर मान लीजिए 14 मीटर है। ठीक, और हमको उसकी परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर, मतलब त्रिज्या कितना दिया है, 14। तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88। अब यहाँ पर मीटर में है तो ये भी मीटर हो गया। ठीक, त्रिज्या दिया था, परिधि ज्ञात करना था, तो परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, 2 गुणे 22/7, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, 14 मीटर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14, तो 7 दूनी 14, फिर ऊपर आपका बचा 2 गुणे 22 गुणे 2, तो 22 दूना 44 दूना
88 मीटर आपकी परिधि हो गई। ठीक, यही आपकी परिधि या परिमाप। अगर परिमाप भी पूछ लेगा तब भी यही करेंगे आप। अगर मान लीजिए वृत्त की आपकी त्रिज्या दे दिया और परिमाप पूछ लिया तब भी आपका वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि। अब आइए देखते हैं जब व्यास दिया रहेगा तब। मान लीजिए आपका डी दिया है व्यास 28 सेमी। ठीक, तो परिधि बराबर क्या होता है, जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी, तो 22/7 गुणे डी कितना है व्यास 28, तो 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 22 चौका 88 मीटर। ठीक, या आप आर ज्ञात कर लेंगे पहले, मतलब त्रिज्या। तो आर बराबर d/2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास का आधा कर लेंगे पहले। आपका 2 14 में 28, 14 मीटर आपकी क्या आ गई त्रिज्या। अब त्रिज्या 14 मीटर आ गई तो परिधि बराबर त्रिज्या से निकाल लेंगे। तो पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14, तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88। या पाई डी से निकालेंगे तब भी वही आएगा, या पहले त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास से, व्यास दिया है उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आपकी 14 मीटर आ गई, त्रिज्या से परिधि निकालेंगे तब भी वही आएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपकी त्रिज्या और पाई का मान 22/7। इसे मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है। अब इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे आर का मान 3.5, आर मतलब त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे 22/7 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 3.5 का वर्ग है, मतलब घाते 2 लगा है ना, तो 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा। सात का नाम 7, 25 35 0.5 आ गया। फिर इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 22 पंजे 110, आपका 11 आ गया। 11 से 35 हम गुणा कर लेंगे, 11 5 55, 11 3 33 और 33 5 38, एक अंक बाद दशमलव, इतना वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। ठीक, जब आपका त्रिज्या दिया रहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, तो पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या। आर के स्थान पर 3.5 रख देंगे, तो घाते 2 है, मतलब 3.5 गुणे 3.5, 7 5 35, एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर काटे 0.5 आया। इसका गुणा कर लिए 11 से इसमें गुणा कर दिए, इतना आ गया। यहाँ पर मात्रक मीटर में है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो इसका वर्ग इकाई में क्षेत्रफल रहता है, तो
तो यहाँ पर मीटर रहेगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं अगर वृत्त का व्यास दिया रहे तब निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यास दिया है तो पहले निकाल लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो 14 में 2 से भाग कर दे, कितना आ गया, 7 सेमी। 7 सेमी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना निकला आपका, त्रिज्या व्यास 14 दिया था, त्रिज्या निकाले, त्रिज्या कितने निकली है, 7 सेंटीमीटर। तो आर के स्थान पर 7 कवर कर देंगे। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से कट गया। 22 में 7 से गुणा करेंगे, आपका आ गए 154 वर्ग सेमी या सेमी घाते 2। ठीक, आपकी वृत्त की परिधि ज्ञात करना होगा तो 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप ज्ञात करना हो तो वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पाई आर स्क्वायर से। ठीक, तो आपका वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक।